चलिए स्टार्ट करिए। हेडिंग डालिए डीएनए, उसी के आगे का लेक्चर डीएनए, बाकी लोग आते रहेंगे। डीएनए ध्यान से, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। कुछ ब्लर दिख रहा है तुम लोगों को? पढ़ने में आ रहा है? तो छोटे हो गए यार। पहले एक काम करिए, डीएनए को बनाइए। डीएनए कैसे बनता है इसको थोड़ा तरीका सीख लीजिए। मैं पहले बना के दिखाई दे रहा हूँ आपको, ध्यान से देखो। अ, थोड़ा सा टेक्निकल है ये। इस तरीके से कट लगाओ और यहाँ से कट लेके आओ। दूसरा यहाँ से कट लाओ, उसको यहाँ से क्रॉस कर दो। समझ में आया? फिर इसको आगे की तरफ लेकर, ये डीएनए कई बार बनाने में आएगा मेंस में। यहाँ से आओगे, यहाँ इसको फोल्ड करो और ये इधर से लेके आओ, यहाँ से कट करो। कट हो गया? अब आया समझ में? इसी तरीके से एक कट यहाँ लगाओ ऐसे करके, और ये यहाँ से कट लगाओ। दिख रहा है कुछ इस तरीके से फोल्ड। ये यहाँ से कट होगा, ये यहाँ से कट होगा। समझ गए? समझ गए ऐसे बना है? तो ये आपको एक बार इसको फ्रेम कर लो, बनाओ। यहाँ से क्रॉस करो, क्योंकि इसकी ज़रूरत ऐसे करके क्रॉसिंग होनी चाहिए। ये एक आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है? तो ये वही वाला वहाँ पे डीएनए दिया हुआ है। ये समझ में आया कैसे है? ये इस तरीके का कट है, एक बार बना लो, फिर मैं आपको इसकी इमेजेस दिखाता हूँ, पढ़ना क्या होता है इसमें डीएनए में। बन गया? अब इसके अंदर का जो कंटेंट है वो मैं आपको इसमें ही दिखा देता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। देखिए, कोई सा भी आप इसमें डीएनए ले लीजिए, लाइक यही ले लेते हैं। तो देखो, इसमें डीएनए के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, समझना होता है। देखो, ये जो आपको दिख रहा है, सामने दिख रहा है, ये जो ग्रीन येलो दिखा, अलग अलग कलर के हैं, 4 कलर के आपको दिख रहे हैं। येलो है, ग्रीन है, ऑरेंज है और ये पिंक है, ठीक है? तो ये 4 अलग कलर के 4 नाम हैं, ठीक है? ये क्या होते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन बेस। आप बहुत इतना समझो, आपके काम की चीज क्या है? आपके काम की चीज में सबसे पहले होता है कौन सा किसके साथ कॉम्बिनेशन बनता है। ये दिख रहा है आपको, कौन सा किसके साथ अटैच है, दिख गया? ए किसके साथ दिख रहा है? ए का मतलब एडेनिन। ए किसके साथ है? टी के साथ है, ठीक है? और जी किसके साथ है? सी के साथ है। तो ये एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन इसमें कैसे उठते हैं? क्वेश्चन उठते हैं ए और टी, इसके बीच में डबल बॉन्ड बनाना ऐसे, और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाना, पहली चीज। दूसरी चीज, ये होते क्या हैं? ये नाइट्रोजन बेस होते हैं। थर्ड थिंग, जो डिस्टेंस होती है, यहां से यहां की एक डिस्टेंस है और यहां से लेकर के यहां की एक डिस्टेंस है, ये होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम और ये होती है 34 एंगस्ट्रॉम।
कुछ नहीं है, चुपचाप आपसे पूछेगा ये क्या होते हैं। पहली चीज है, ये नाइट्रोजन बेस के नाम है, इनको जब एक साथ पढ़ते हैं तो इसको हम लोग बेस पेयर बोलते हैं। ये क्या होता है, डीएनए में लास्ट लेक्चर पूरा बता चुका था। डीएनए क्या करता है, आपके कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। कैसे लेके जाता है, तो वो जो ट्रिक है या कोड है, वो ये वाले कुछ कोड होते हैं, ऐसे लेकर जाता है। तो तुमसे क्वेश्चन उठता है, ये जो दिख रहा है आपको, दो लाइनें दिख रही हैं, एक ये वाली एक ये वाली, इस मॉडल को बोला गया है डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, ये दिया है वॉटसन और क्रिक ने। वॉटसन और क्रिक, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। इन लोगों को इस डबल हेलिक्स मॉडल के लिए क्या मिला है, नोबेल मिला है। ठीक हो गई चीज है। तो कहां से कहां तक है, यहां से ये स्पेस हो गया, ये स्पेस हो गया। एक चीज और बता दूं मैं आपको, 1953 में मिला था डीएनए को। ठीक है, ठीक, 53 का नोबेल मिला, ये नोट कर लीजिए। 1953 में नोबेल मिला है, ऑब्वियस बात है, बायोलॉजी के लिए। ये अब नोट कर लीजिए, काम का है, 1953 का। और नहीं, वो जो आपने पहले वाला बनाया था उसी में बेस पेयर डाल लो। पिछला वाला अगर आपने बनाया हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको बना करके ये जरूर लिखना, ये जो बीच में बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड मैंने बताए हैं, ये वाले जो बॉन्ड, ये बॉन्ड कहलाते हैं H2 बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये जो आपका नाइट्रोजन बेस होता है, ये आपस में अटैच होता है। एक पॉइंट, डिस्टेंस इतनी इतनी होती है, ये आपसे क्वेश्चन उठा हुआ है, इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, नाइट्रोजन बेस हो गया, प्यूरिन, पिरिमिडीन, ये सब मैं पीछे लिखवा चुका हूं। ए जी के साथ जो अटैच है, दिख रहा है, AT और GC। ठीक है, ए डबल बॉन्ड टी है, जी ट्रिपल बॉन्ड सी है, इसको बोलते हैं प्यूरीन बेस, इसको बोलते हैं पिरिमिडीन बेस। प्यूरीन और पिरिमिडीन बेस के नाम होते हैं, टेक्निकल चीजें हैं, बस आप नोट कीजिए, केवल एग्जाम में जो आपसे पूछ सकता है उतना मैं आपको बता दूं। प्यूरीन और पिरिमिडीन ये बेस होते हैं। नेक्स्ट शुरू करिए, टाइप ऑफ डीएनए। दो तरीके के आपके डीएनए होते हैं, टाइप ऑफ डीएनए, टू टाइप ऑफ डीएनए। टू टाइप ऑफ डीएनए। पहला, फर्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ डीएनए पहला लिखिएगा, इसको बोलते हैं राइट हैंडेड डीएनए। पहला होता है आपका राइट हैंडेड डीएनए, फर्स्ट। और दूसरा होता है लेफ्ट हैंडेड डीएनए। पहला राइट हैंडेड, दूसरा लेफ्ट हैंडेड, दो डीएनए होते हैं आपके। राइट हैंडेड में दो चीजें होती हैं, 10 हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं। वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड पीछे आपको मैंने बताए थे, 10 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और इसमें 12 H2 बॉन्ड होते हैं। बस ये हल्का सा डिफरेंस होता है डीएनए का। ठीक है, तो डीएनए का पूरा क्या काम होता है वो हमें पूछा, डीएनए जीन्स कुछ याद आ रहा लास्ट टाइम वाले में, तो वो सब चीजें हो चुकी हैं। चलो अगला आओ आरएनए। नेक्स्ट आओ आरएनए। आरएनए, ठीक है,
आरएनए क्या होता है, तो उसको कुछ डीएनए आरएनए ऑलमोस्ट सिमिलर चीज होती है, कोई ऐसी डिफरेंशिएशन नहीं होता है दोनों में। काम दोनों, आरएनए का मेन काम क्या लिखवाया गया था जब आपको सेल पड़ी थी? हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक बात है। देखो आरएनए होता है, सामने दिख रहा है आपको, एम आरएनए एक यहाँ पे लिखा होगा, आर आरएनए लिखा है, कोई बात नहीं, टी आरएनए हो गया, एक आर आरएनए भी होगा यार, कोई इशू नहीं। आरएनए में लिखिए, मैं आपको बता दूं आरएनए का, पहले तो आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए। बस इसमें जो डिफरेंस होता है, जैसे उसमें एटी था और जीसी था, इसमें बस क्या होता है, लिखो इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमीन वी हैव यूरेसिल। आरएनए में टी की जगह यू हो जाता है, आरएनए में टी की जगह यू है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। टी रिप्लेस करता है किसको? यूरेसिल को रिप्लेस करता है। नेक्स्ट, मेन वर्क प्रोटीन सिंथेसिस, मुख्य कार्य जो इसका होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। टाइप ऑफ आरएनए, टाइप ऑफ आरएनए, कितने तरीके के आरएनए होते हैं? तो आरएनए के टाइप में आरएनए, आरएनए के कितने टाइप होते हैं? तो 3 आरएनए होते हैं, ठीक है। आरएनए के टाइप में पहला लिखो आर आरएनए, आर छोटा बनाना, आरएनए कैपिटल करना। फर्स्ट वन इज आर आरएनए, आर आरएनए का फुल फॉर्म लिख लो राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, आर आरएनए होता है राइबोसोमल। तो नाम से पता चल रहा है, तो लिख लो टोटल 75% ऑफ आरएनए, आरएनए का 75% होता है ये फर्स्ट, आरएनए का 75% होता है। हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के फॉर्मेशन में यूज होता है प्रोटीन के, डन। दूसरा होता है टीआरएनए, टीआरएनए, टी का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, टी होता है ट्रांसफर आरएनए, नाम से है ट्रांसफर। तो ये लिख लो 15 to 20% ऑफ आरएनए, आरएनए का 15 से 20% होता है। स्मॉलेस्ट आरएनए, आरएनए के सारे आरएनए में सबसे छोटा आरएनए होता है स्मॉलेस्ट आरएनए। और नाम है ट्रांसफर, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में इसका यूज होता है। इंफॉर्मेशन कौन सी, कुछ याद है? जेनेटिक। तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसफर करने का काम करता है, ट्रांसफर करवाने का। अब लेके कौन जाता है उसका नाम होता है एमआरएनए। थर्ड, एमआरएनए, एम का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए ये लेके जाता है, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें बने हुए हैं कि इसको पहले चीजें किसने खोजा था, तो नाम है जैकब, जिसने इसको डिस्कवर्ड किया था बाय जैकब। 5 to 10% ऑफ टोटल आरएनए का 5 से 10% होता है। मिनिमम लाइफ स्पान, मिनिमम लाइफ पीरियड, सबसे छोटा टाइम पीरियड, सबसे छोटा। और नाम है मैसेंजर आरएनए, तो मैसेंजर का मतलब समझ में आया, कोड। ये इंफॉर्मेशन यहां तक ले करके जाने के लिए दो चीजें होती हैं कि इंफॉर्मेशन को लेके जाना है तो उसको एक्टिवेट करने का काम कौन करेगा? टीआरएनए। एमआरएनए होता है वो इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, यहां से यहां तक लेके जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो टी माहौल बनाने की कोशिश करता है, किस सेंस में कि लेके जाना है ट्रांसफर में, और जो एम होता है वो अपने कोड के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाता है। चलो अब आओ, ये हो गया टीएनए आरएनए, आपके क्वेश्चन इसी में मिलेंगे आरएनए और डीएनए से रिलेटेड में। अब आओ फैक्ट्स, फैक्ट्स में सबसे पहला होता है हिस्टोन प्रोटीन। फैक्ट्स में पहला है हिस्टोन प्रोटीन, फर्स्ट। चुपचाप लिखते चले बस, खाली होता क्या है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन में लिख लीजिए
इट इज 5 टाइप, इट इज ऑफ 5 टाइप, 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन, 5 टाइप। 2 से स्टार्ट कीजिए, H2 H3 ऐसे करके 5 तक जाइए। H2 H3 H4 H5 H6, 5 हो गई, ये आपकी टोटल होती हैं। लिखो, मेन वर्क फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बनाने का काम करता है। मेन वर्क फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम, तो जो क्रोमोसोम होता है उसको बनाने का काम करता है ये, ठीक है। दूसरी प्रोसेस होती है डुप्लीकेशन, सेकेंड प्रोसेस इज डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन को लिख लो, डीएनए फ्रॉम डीएनए, डुप्लीकेट नहीं बोलते जैसे, तो एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाना, ये डुप्लीकेशन कहलाता है, ध्यान से। नेक्स्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन ये लिख लो, डीएनए से आरएनए बनाना, यही बायोटेक वाला है आपका पोर्शन। ट्रांसक्रिप्शन। फोर्थ, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में है आरएनए से प्रोटीन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए, तो आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। फिफ्थ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो क्या बनेगा ये, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है तो आरएनए से डीएनए का बनना। ये 5, ध्यान से, ये टर्म्स जो हैं 5 बायोटेक के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स में कि किसका क्या मतलब होता है। तो किससे क्या बनाया जाता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए बनना लैब में बायोटेक वालों का काम होता है, आपके काम करें। आपको पूछा होगा, आईएएस में क्वेश्चन आ रखा है 2 3 4 4, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आ रखा है, ठीक है, कई बार आ रखा है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए से डीएनए बनना, क्लियर हो गया। तो डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, लगभग सिमिलर होती चीजें। फर्क किस चीज का होता है, तो केवल फर्क होता है एडिनोसिन एटीजीसी वाला था तो उसकी जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, क्लियर। चलो यहां हो गया, क्लियर हो गया। चलो अगला हेडिंग डालो, डिफरेंस, हटाओ इसको, डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल, ह्यूमन एंड एनिमल, मानव और जीवों के बीच में, मतलब वेट वेट वेट, प्लांट्स एंड एनिमल, क्योंकि मानव और एनिमल सब एक ही तो हैं। प्लांट्स और एनिमल के बीच का क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स और एनिमल के बीच में क्या अंतर होता है, गेस कर सकते हो। देख के तो पता चल जाता है, बट आपको लिखने में अगर आपको मैं 5 आपको पूछूं कि कोई 5 मेजर कैरेक्टर जो डिफरेंशिएट कर सकें, कौन से कैरेक्टर हो सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। चलो ठीक है, और लिखिए, पहला होता है साइज, साइज जानवर का और प्लांट में किसका साइज फिक्स होता है, किसका, मतलब एनिमल एंड प्लांट्स में किसका साइज ऑलमोस्ट एक्यूरेट होता है, ऑलमोस्ट। एनिमल्स का ऑब्वियस बात है, प्लांट का पता नहीं ना भाई किधर क्या हिसाब किताब है, तो पहला लिखिए, समझ में आया डिफरेंस। तो अगर नहीं पता तो लिख लीजिए, इरेगुलर किसका होगा, प्लांट का। चलिए दूसरा होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पूरा डिटेल हो चुका है डिस्कस, यही ऑटोट्रोप वाला कॉन्सेप्ट है। तो क्लोरोफिल किस में मिलता है, प्लांट्स में, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। थर्ड, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन ध्यान रखना, न्यूट्रिशन में प्लांट का जो न्यूट्रिशन होता है वो हमेशा सॉल्युबल फॉर्म में होगा, इस चीज को लिख लीजिए। प्लांट जो भी न्यूट्रिशन करेगा वो हमेशा सॉल्युबल फॉर्म में करेगा, घुले हुए फॉर्मेट में, इसलिए प्लांट में पानी डाला जाता है। तो जो खाद वगैरह डाली जाती है यूरिया, वो कैसी होती है, हाँ लिक्विड। यूरिया को जब डालते हैं फिर पानी डालते हैं तो पानी के थ्रू जाती है, ठीक है।
तो लिख लीजिए, इन प्लांट्स न्यूट्रिशन इन सॉल्युबल फॉर्म, इन प्लांट्स न्यूट्रिशन इन सॉल्युबल फॉर्म, बट इन एनिमल इट इज इन सॉलिड एंड लिक्विड बोथ। एनिमल में सॉलिड और लिक्विड दोनों में वो काम करती है ये। तो प्लांट्स में केवल लिक्विड है, एनिमल में लिक्विड और सॉलिड दोनों में काम होता है। नेक्स्ट, ग्रोथ। ग्रोथ, नेक्स्ट पॉइंट ग्रोथ। कहा देवी जी? ग्रोथ, ग्रोथ में लिखिए इन प्लांट टिल लाइफ, इन प्लांट टिल लाइफ। प्लांट में पूरी लाइफ ग्रोथ होती रहती है, लंबाई बढ़ती रहती है। इंसानों में ऐसा तो नहीं होता ना कि आपकी लंबाई बढ़ती जा रही पता चले, छत हाथ से हिसाब कर रहे हो आप, ऐसा तो नहीं है। लिख लीजिए, इन एनिमल्स अ फिक्स एज। एनिमल में एक फिक्स एज होती है कि इस एज तक आपकी ग्रोथ होती है। दोनों तरीके की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, फिजिकल और मेंटल। नेक्स्ट, मूवमेंट। मूवमेंट, मूवमेंट याद रखिए प्लांट में दो ही तरीके की हो सकती है ना, ध्यान से समझना। जो मूवमेंट होती है प्लांट की उसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म, प्रकाश अनुवर्त करके बोलते हैं, प्रकाशानुवर्ती। देखो दो ही चीज होती है प्लांट में, या तो ये टुवार्ड्स लाइट जाएगा या अगेंस्ट लाइट जाएगा। प्लांट का जो पोर्शन टुवार्ड्स लाइट जाता है उसी को क्या बोलते हैं? स्टेम, या इसी को बोलते हैं वर्ड एपेक्स। और प्लांट के जो अगेंस्ट में जाता है वो क्या होता है तुम्हारा? भाई सीधी बात है, सन की तरफ क्या बढ़ता है? रूट्स बढ़ती है कि स्टेम बढ़ती है? अबे सूरज की तरफ क्या बढ़ता है, इसमें भी कंफ्यूजन में हो? तो सीधे स्टेम ऊपर जाता है ना, तो जो होगा ध्यान रखना, तो जो ऊपर जाता है इसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, और जो अगेंस्ट में जाती है वो क्या कहलाएगी? निगेटिव। आगे आएगा, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होंगे वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हाइड्रोफोर्स। नेक्स्ट होता है सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन प्लांट में होता है कि एनिमल्स में? प्लांट्स में, एनिमल्स में? एनिमल्स में होते हैं, बट ऐसा कोई मतलब 100% नहीं है कि प्लांट में नहीं होते हैं। बहुत फेमस होता है प्लांट छुई मुई, सुने हो? टच मी नॉट, सुने? वो सेंस ऑर्गन होता है। तो कुछ एक लिमिटेड प्लांट्स होते हैं जिनके पास सेंस ऑर्गन होता है, बाकी जितने भी एनिमल्स हैं तो उनके पास क्या होते हैं? अपने सेंस ऑर्गन होते हैं। कितने सेंस ऑर्गन है? 5 सेंस ऑर्गन है। फटाफट लिख लीजिए पांचों के नाम, और कोई एक व्यक्ति बता दे मुझे पांचों में, पांचों के नाम, कोई भी एक पर्सन। आईज 1, नोज 2, टंग 3, ईयर 4, स्किन 5। वेरी गुड। तो ये 5 आपके होते हैं सेंस ऑर्गन। कायदे में यही सिक्स सेंस कुछ होता नहीं है, समझ रहे हो? इंट्यूशन होता, फालतू बातें होती, देखो सही वाली बातें हैं। ऐसा मुझे लगा तो मुझे ऐसा क्या, कुछ नहीं होता यार, ठीक है। प्रैक्टिकली साइंस नहीं मानता, बाकी बहुत सारी बातें हैं कि हमारे ऐसा लगता है वैसा लगता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। चले डन, ये हुआ आपका आरएनए आने की कहानी खत्म। नेक्स्ट आइए, प्लांट टिश्यू। हेडिंग डालिए, प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू में दो इश्यू होते हैं। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक, पहला है मेरिस्टेमेटिक, 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 MERISTEMATIC, मेरिस्टेमेटिक। दूसरा होता है परमानेंट इश्यू। परमानेंट इश्यू, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट इश्यू, तुम्हारे काम का है परमानेंट इश्यू। तो प्लांट टिश्यू में जो मेन है आपका वो है परमानेंट टिश्यू। ध्यान से, परमानेंट टिश्यू आओ। परमानेंट टिश्यू में कौन है? जानवी, जानवी कौन है? अच्छा, तो उधर बात कर लो, डिस्टर्ब होता है ना किसी के पापा। बैठे होंगे तो आराम से बैठे बात करें।
परमानेंट टिश्यू में आइए, पहला होता है सिंपल टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, थर्ड इज स्पेशल टिश्यू। ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट कर रहे हैं तो जस्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स के बहुत तगड़े बनते हैं इसमें, ठीक है। सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, स्पेशल टिश्यू। सिंपल टिश्यू में इसको एक एक करके आपको मैं बताऊंगा अभी, ध्यान से करना। सिंपल टिश्यू में पैरेनकाइमा, दूसरा होता है कॉलेनकाइमा, थर्ड होता है स्क्लेरेनकाइमा, SCLERENCH, ध्यान से, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा के दो पार्ट, पहला होता है फाइबर एंड अदर वन इज स्टोन सेल्स। ध्यान से, ये हुआ पहला, फर्स्ट पार्ट। दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो टाइप के, पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है, ये तुम लोगों ने थोड़े बहुत सुने होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम में एक एक करके समझोगे, अभी बस खाली बना लो क्योंकि कई बार ना लिखने के लिए आता है। ट्रैचीट्स फर्स्ट वन, वेसल्स थर्ड होता है वुड पैरेनकाइमा, आप इसको पैरेनकाइमा या लिख ही लो, वुड पैरेनकाइमा, और फोर्थ होता है वुड फाइबर। ये होते हैं जाइलम के पार्ट। फ्लोएम में पहला होता है स्टीव सेल, कंपेनियन सेल, थर्ड होता है बास्ट फाइबर। ध्यान से करिएगा नोट, बास्ट फाइबर, ठीक। स्पेशल में आइए, पहला होता है ग्लैंडुलर और दूसरा होता है लेसिटिफेरस, ग्लैंडुलर और लेसिटिफेरस करके दो होते हैं। इसमें से ग्लैंडुलर जो होते हैं वो एक्सटर्नल और इंटरनल, ध्यान से, ये हो गया इधर वाला। अच्छा पहले बना लीजिए, फिर मैं आपको स्पेशल अलग से बता दूंगा।